रेडियो ऋषिकेश जिसे आप 90.0 मेगाहर्ट्ज पर सुन पा रहे हैं, पर अब समय हो गया है आवाज़ आपकी कार्यक्रम का। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और आज हम हैं गुमानीवाला में ओम विहार में, जहां पर मुलाकात कर रहे हैं श्री ओम शक्ति कीर्तन मंडली के साथ। और यहाँ माताएं बहनें सब उपस्थित हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कीर्तन मंडली किस तरह से कार्य करती है। तो अभी हम मुलाकात कर रहे हैं कीर्तन मंडली की अध्यक्ष, क्या नाम है बहन जी आपका? बिंदु गैरोला। बिंदु जी, जो कीर्तन मंडली है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये कब शुरू हुई थी और कब से आप लोग कार्य कर रहे हैं? ये कीर्तन मंडली हमारी सन 2006 से शुरू हो गई है और हम मंदिर भी उसी समय से बना है हमारा। यहीं पे हम मंदिर से शुरुआत हुई हमारी कीर्तन मंडली की। ये कीर्तन मंडली हमारी सारी ग्रुप है हमारा पूरा बहनों का, और जहाँ भी कीर्तन होते हैं हम सब मैसेज द्वारा सब इकट्ठा हो जाते हैं कीर्तन के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कीर्तन मंडली की सचिव से। और बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोधनी बंगवाल है। सुबोधनी जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि कीर्तन मंडली के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ भी आप कीर्तन करते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी के मांगलिक कार्य में जब आप कीर्तन करते हैं तो एक सहयोग राशि भी मिलती है। तो क्या वो एक आर्थिकी का जरिया बन जाती है? जी नहीं, हम कीर्तन जरूर करते हैं, मगर हम ऐसा हमारे कुछ डिमांड नहीं होती कि हमें कितना चाहिए क्या चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं मतलब उनको कहते हैं कि अपनी श्रद्धा के अनुसार तुम रखिए, हमारा काम है भजन करना। हाँ, तो फिर अब जब आपने बात भजन की है तो एक भजन तो होना चाहिए हमारे श्रोताओं के लिए। बोल दुर्गे मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा, माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे तिलक सोए मूस की सवारी, माथे तिलक सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा, माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा, माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा, माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रख शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रख शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा, माता ज्योति पार्वती पिता महादेवा। बोल गणपति महाराज की जय। प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ये जो गीत आपने सुनाया है ये बहुत सुंदर है। जब कोई शुरुआत श्री गणेश वंदना से होती है तो उसकी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं प्रभा जी से बात कर रहा हूँ। प्रभा जी, क्या कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात का आप जिक्र करना पसंद करेंगे कि जब आपकी कीर्तन मंडली को आपको लगा हो कि कीर्तन मंडली एक बड़े मुकाम की ओर पहुँच रही है? जय माता दी, धन्यवाद सर। जैसे अभी बिंदु जी ने बताया कि हमारी कीर्तन मंडली जब से बनी है यहाँ पर, और मैं कोषाध्यक्ष की भूमिका में हूँ। हमने
जैसे अभी आर्थिकी की बात आ रही थी, तो हमारी जो बहनें हैं अपना समय देती हैं माता रानी के चरणों में, और माँ की कृपा है इन पे सब पे। और हमारे जो मंडलियाँ हैं काफ़ी दूर दूर तक जाती हैं और अच्छा सामान हमें मिलता है वहाँ पे। साथ ही हमारा जो भी जितना भी हमें माँ के चरणों से जो दान मिलता है वो हम, जैसे भागवत हो गया, रामायण हो गई, सुंदरकांड हो गया, जागरण हो गया, इस तरह से धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। और जैसे कभी भंडारे हो गए, तो इस तरह के कार्यक्रम हमारी मंडली द्वारा किए जाते हैं और काफ़ी सम्मान मिलता है। जब बाहर से भी लोग यहाँ ऋषिकेश में आकर के अपनी शादी ब्याह कोई कार्यक्रम करते हैं, तो जो हमें जानते हैं वो अवश्य हमारी मंडली को बुलाते हैं। प्रभा जी ने जानकारी दी है कि जो कीर्तन मंडली को जो आर्थिक सहयोग मिलता है, पहले तो हम लोग कोई सहयोग मांगते नहीं हैं, जब वो लोग अपनी इच्छा से हमको देते हैं और उसको हम धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। कुछ सोचा है मंडली के बारे में कि मंडली को हम कैसे आगे बढ़ाएं? आपका नाम क्या है बहन जी? शीला रावत। शीला जी, आपने कभी सोचा है कि मंडली को हम कैसे बढ़ाएं? कभी मंडली के बारे में सोचते भी होंगे कोई? जी, सोचेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे अपनी मंडली को। कैसा लगता है इस मंडली से जुड़कर? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, एक महिला, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ लोग कृषि से जुड़े होते हैं, उनको खेती बाड़ी की जिम्मेदारी है, पशुपालन की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। आप लोग अपने लिए कैसे समय निकालते हैं? बस हमारा मन भजनों में लगा रहता है, माँ की कृपा से। फिर हम जैसे कैसे मतलब समय निकालते हैं, निकाल ही लेते हैं मतलब अपने भजनों के लिए। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? किस किस गाँव तक जाते हैं? आपका नाम क्या है बहन जी? बिस्ला रमोला। बिस्ला जी, किन किन गाँव तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं? यहाँ ऋषिकेश के क्षेत्र में, घुमाने वाला में, ओम बिहार कॉलोनी से बाहर इधर श्यामपुर की तरफ भी जाते हैं, ऋषिकेश की तरफ भी जाते हैं। ज़्यादातर यहीं पर होता है, हफ्ते में 2 बार होता है कीर्तन। सोमवार का दिन होता है, शुक्रवार का दिन होते हैं। सभी बहनें यहाँ पर 31 इकट्ठे हो जाते हैं, सब भजन करते हैं बस। अच्छा, आप कीर्तन तो चलता ही है, भगवान के भजनों में तो आप लोग रमते ही हैं। जब कुछ महिलाएं आपस में बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम कमलेश शर्मा है। कमलेश जी, जब महिलाएं आपस में मिलकर बैठती हैं तो क्या बातें करती हैं? बस अपने घरेलू की बातें करते हैं, अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जूट का जो सामान है वो बनाते हैं और अपना उनका है वो बनाते हैं, अपना जो समय मिलता है उसमें। बाकी अपना घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं। आपका नाम क्या है? धनुली बोरा। क्या लगता है कि जो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जो सामाजिक भागीदारी होती है, सामाजिक सहभागिता होती है, उसका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है? अच्छा पड़ता है, अच्छा लगता है, अपना भजन वजन करते हैं, अच्छा लगता है। प्रभा जी, जब सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, महिलाएं आपस में बैठती हैं, तो कितना बल मिलता है? मातृशक्ति का जो सहयोग होता है वो बहुत बड़ा बल है अपने आप में। और यहाँ पर हम काफ़ी सारी योजनाओं पे भी बातें करते हैं। हमारे जैसे यहाँ से समूह के बारे में बातें होती हैं और घर परिवार की एक दूसरे की जानकारी मिल जाती है। अगर हमारी ये मंडली नहीं होती और हमारे लिए यहाँ पर ये केंद्र नहीं होता, और ये भी यहाँ पर जो भी है माता रानी की कृपा बोलेंगे कि इन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया है, तो ये भी इन्हीं बहनों के द्वारा, इसी कॉलोनी के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो भी हमारे मन में अपनी आपस की कोई बातें होती हैं, शेयर करो, मन हल्का हो जाता है। और भी काफ़ी सारे, जैसे अभी इन्हीं बहनों के द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं। और ओम बिहार कॉलोनी का नाम सर मैं बताऊंगी कि आप जहाँ भी जाएंगे सबकी ज़बान पे होगा यहाँ की महिलाओं के नाम। हर चीज़ में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, बाहर कोई भी परेशानी है, बिजली पानी, अब तो खैर सारी समस्याएं सही हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत सारी दिक्कतें थी इस क्षेत्र की, जो हमारी इन बहनों के द्वारा यहाँ का समाधान हुआ है। और हमारी ओम बिहार की जो बहनें हैं, चाहे वो कीर्तन मंडली के नाम से जानी जाएँ, या अभी इन्होंने ये एक छोटी सी संस्था का भी गठन किया है प्रयास नाम से, चाहे आप उस हिसाब से जानिए। और काफ़ी टाइम से ये भारतीय ग्राम उत्थान संस्था से भी जुड़ी हुई है। तो काफ़ी कुछ इन बहनों के द्वारा इस क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं वो सराहनीय हैं, और सब माँ की कृपा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आपसे बातों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, और इस बीच एक गीत जो हमारे श्रोताओं को आप सुनाना पसंद करेंगे। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में
शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे हो, तू ही अम्बे, तू ही दुर्गे, तू ही माँ काली है। तू ही अम्बे, तू ही दुर्गे, तू ही माँ काली है। भक्तों की मेरी अम्बे मैया करती रखवाली है। भक्तों की मेरी अम्बे मैया करती रखवाली है। ज्योति में तुमको समाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तेरे बिना हो, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। ताल से ताल मिलाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। ताल से ताल मिलाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। बोल दुर्गे मैया की जय। एक बार फिर स्वागत है 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपका, और आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं ओम शक्ति कीर्तन मंडली के साथ, जो गुमानीवाला में ओम विहार में आप लोग रहते हैं। और आप 17 साल से एक कीर्तन मंडली को चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। मैं कीर्तन मंडली की अध्यक्ष से ये जानना चाहूँगा कि जो आर्थिक सहयोग आपको मिलता है, उस आर्थिक सहयोग का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो आर्थिक सहयोग हमने 17 साल से मंदिर पे लगाया है। कभी हमने भागवत किया, कभी हमने जागरण किया, कभी हमने सुंदरकांड किया, कभी अखंड रामायण की। आपसी में हमारा बहनों का ऐसा सहयोग है कि सब हम इसी में लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे। पर जो भी पैसा होता हमारा बहनों के सहयोग से सबने हमने यहीं लगाया। आपका कहना है कि जो भी सहयोग राशि मिलती है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर मंदिर के निर्माण कार्यों में और मंदिर से जुड़े हुए जो भी धार्मिक कार्य हैं उनमें हम लोग उसको व्यय करते हैं। आप कितने साल पहले इस मंडली? 17 साल। आपका नाम क्या है माँ जी? धन्नी देवी। धन्नी देवी जी। भैया सही ये नहीं है, मैं तो जब से मैं यहाँ जुड़ी सारा पूरा होता मेरा। ये शंकर भगवान जी, माता दुर्गा, ये बहन सब मेरा पूरा होता है। भगवती नाम से सत मन से आते यहाँ, अपना टाइम निकालते, बच्चे हैं सारा टाइम निकालते आते, अपना सत ध्यान, यही भगवती पूरा करे, हमें कोई मतलब नहीं। आपका नाम क्या है बहन जी? मीना भट्ट। मीना भट्ट जी, कितना अंतर देखते हैं जब आप महिलाओं के एक समूह से जुड़ते हैं और आपकी सामाजिक सहभागिता बढ़ जाती है? कितना अंतर अपने आप में पाते हैं? बहुत अंतर है, क्या कहते हैं, अच्छा लगता है कीर्तन मंडली वालों से, मतलब बहुत अच्छा वो है, सहयोग है हम लोगों का। प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप में कितना बदलाव आया है? क्योंकि देखिएगा कि जब आप एक ग्रुप से जुड़ते हैं, महिलाओं के ग्रुप से जुड़ते हैं, तो आप में एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका व्यक्तित्व विकास होता है। कितना परिवर्तन पाया है प्रभा जी? धन्यवाद सर। पहले बचपन से जाते थे हम कीर्तन मंडली में अपनी माँ चाची लोगों के साथ में। शौक़ तो था लेकिन डर लगता था आगे बैठने में मंडली में। और जब से खुद हमने अपनी कीर्तन मंडली बनाई है तो बहुत अच्छा लगता है और भजन भी गाते हैं। और माता रानी की कृपा ये है कि हमने जैसे ढोलक बजाना ये कहीं सीखा नहीं है, तो अपने आप हमने यहीं पे ढोलक बजानी भी सीखी है
और भजन भी सीखे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी मंडली की खासियत ये है, हमारी बहनें कहीं भी चली जाएंगी, किसी भी भंडारे में, पंडाल में, इनके पास डायरी नहीं मिलेगी, किसी के पास नहीं। इनके टोटली भजन जो होते हैं वैसे ही होते हैं। क्या क्या नाम है बहन जी आपका? बिस्ला रमोला। बिस्ला जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। हमारे बोलने का मतलब ऐसा है ना कि लोग डायरी पे लिखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे साथी बहने कोई कोई पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, पर भजन ऐसा है कि एक उठाएगा एक जबान तो सबको याद है, मुख्य जबान सब बहनों को याद है, सब भजन बोलती हैं। क्या नाम है आपका? प्यारी रावत। क्या भजन की रचना भी करते हैं आप लोग? भजन खुद से ही गुनगुनाते हैं? हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत आता है, बस इनके पीछे रहती मैं, मेरे को ज़्यादा नहीं आता सर। मैं अभी जुड़ी इनके साथ। क्या गीतों की रचना भी करते हैं आप? हाँ जी, जैसे हम कहीं और जाके सीखते हैं ना, उसमें हम थोड़ा बहुत बना लेते हैं, फिर गाते हैं। अच्छा, भजन सबको याद है? सबको याद है, सबको याद होंगे। हाँ, सबको याद होंगे। तो कोई एक ऐसा भजन जिसको आप अच्छी तरह से याद है आपको और आप सुनाना पसंद करेंगे? जयकारा बोलो जयकारा, बिंदिया कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया का बोलो जयकारा। कान मैया के कुंडल सोए, कान मैया के कुंडल सोए, नथनी कालसकारा, जयकारा नथनी कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया का बोलो जयकारा। गले मैया के हरवा सोए, गले मैया के हरवा सोए, माला कालसकारा, जयकारा माला कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया का बोलो जयकारा। हाथ मैया के कंगना सोए, हाथ कंगना सोए, मेहंदी कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा। मेहंदी कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जय हो जयकारा जयकारा जयकारा। अंग मैया के साड़ी सोए, अंग मैया के साड़ी सोए, कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा। ओ चुनरी कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जय हो चुनरी कालसकारा। पैर मैया के पायल सोए, पैर मैया के पायल सोहे, मावर कालसकारा, जयकारा बोलो मावर कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया का बोलो जयकारा। भोग मैया का हलवा सोए, भोग मैया का हलवा सोए, पूरी कालसकारा, जयकारा बोलो जय हो पूरी कालसकारा, जयकारा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया का बोलो जयकारा। बोलो
सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? कांति नोटियाल। कांति जी, कीर्तन के अलावा, धार्मिक गतिविधियों के अलावा और भी क्या क्या कार्य? सफाई सुफाई करते हैं, झाड़ी काट हम लोगों ने सबने मिल के और मंदिर में सफाई करते हैं। आप लक्ष्मी देशपाल जी, आप तो अचार वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दीदी, आप जो कीर्तन मंडली से जुड़ते हैं, कैसे निकालते हैं समय? बस जी समय समय हमारे पास फ्री है, घर से बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते बड़े हो, अपने जिम्मेदारी माँ बाप की, हम तो फ्री है। इनके सेवा में, इनके साथ में जहाँ जाना चलो बहनों, हम बस अपने घर से फ्री है सर। सवाल ये है कि जब आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ते हैं, किसी कीर्तन मंडली से जुड़ते हैं, किसी समूह के साथ जुड़ते हैं, तो किस तरह की जो मदद है वो मिलती है? जैसे कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े हम, तो उससे हमें मतलब काफ़ी मदद मिलती है। हम समय समय पे इकट्ठा होकर मतलब एक जगह बैठ के मतलब मीटिंगें भी करते हैं, उसमें हम पैसे जमा करते हैं। फिर जैसे सारी बहनें बैठ के बात करते हैं, आज किसको ज़रूरत है, तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत तो सबको होती है वैसे, पर जिसको ज़्यादा ज़रूरत रहती है हम कभी कभी उसको पहले दे देते हैं कि इसको ज़रूरत है इसको दे दो। तो स्वयं सहायता समूह से हमें बहुत वो सहायता मिलती है, बहुत अच्छा है। प्रभा जी, जब जीवन में कभी कोई तनाव आता है, कभी सुख और दुख की बात होती है, एक महिला अपने आप को कहाँ पाती है जब अगर वो एक समूह से जुड़ी होती है? भैया, समूह एक ताकत है। समूह एक ताकत है महिलाओं के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो ये रहता है कि हमारी बहनें हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो जो हमारी सामुदायिक जो संगठन है, इस पे हमें पूरी ताकत और विश्वास के साथ में हम निडर होकर काम करते हैं। अगर हमें मानो कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो हमारे पास इतनी बहनें हैं, हम बेझिझक होकर के वहाँ पे अपनी बात रख लेते हैं। और रही बात आर्थिक के हिसाब से, तो जिस बहन को भी ज़रूरत रहती है तो हमारा ये रहता है कि सबसे पहले पैसे या किसी भी चीज़ की जो दिक्कत है पहले उस बहन को देखें। जो कीर्तन मंडली है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो हमने सबसे पहले तो हम अपना मंदिर नहीं था, एक घर में एक जगह बैठ के हम भजन के, हमें बहुत शौक था, हम कीर्तन भजन करते रहते थे। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर मंदिर बना, परमानेंट हम कीर्तन भजन वाले हो गए तब से। अभी हम बात कर रहे हैं ओम शक्ति कीर्तन मंडली से, जो गुमानीवाला में है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और अब वक्त हो गया है एक और भजन सुनने का। बहन जी, एक और भजन हमारे श्रोताओं के लिए आप प्रस्तुत कीजिएगा। बोले सांचे दरबार की, दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की। आई शेर सवार, शेर सवार, पैदल आए हम, आने में देर हो गई। पैदल आए हम, आने में देर हो गई। मैया पहन रही लाए हम, आने में देर हो गई। बिंदिया लाए हम, आने में देर हो गई।
तो आई शेर सवार पैदल आए हम आने में देर हो गई पैदल आए हम आने में देर हो गई पहन रही मेहंदी लाए हम आने में देर हो गई मेहंदी लाए हम आने में देर हो गई मैया तो आई शेर सवार पैदल आए हम आने में देर हो गई पैदल आए हम आने में देर हो गई साड़ी तो मैया पहन रही चुनरी लाए हम आने में देर हो गई चुनरी लाए हम आने में देर हो गई मैया तो आई शेर सवार पैदल आए हम आने में देर हो गई पैदल आए हम आने में देर हो गई पायल मैया पहन रही बिछुआ लाए हम आने में देर हो गई बिछुआ लाए हम आने में देर हो गई मैया तो आई शेर सवार पैदल आए हम आने में देर हो गई पैदल आए हम आने में देर हो गई ओ दुर्गे मैया की जय। बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुनाया है और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सुनता जाऊं पर हाँ, आपका कहना है कि हम गाते जाएंगे। बहुत अच्छा और बड़ा सुंदर आवाज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सुंदर कार्य है। 17 साल से आप लोग एक संगठन, एक कीर्तन मंडली आप लोग संचालित कर रहे हैं और कीर्तन मंडली का जो सबसे सुखद परिणाम ये है कि आपने खुद की मेहनत से और आर्थिक सहयोग से आपने एक मंदिर का निर्माण किया। मंदिर में आप हर सोमवार, हर शुक्रवार को आप कीर्तन सुनाते हैं, भगवान के भजनों में रम जाते हैं। हमसे बात करने के लिए बहन जी आप सबका बहुत बहुत आभार। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहिएगा रेडियो ऋषिकेश। नमस्कार। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।